ओम शांति। यह वीडियो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी की किताब से आत्माओं का मिलन परमपिता परमात्मा तथा प्रजापिता ब्रह्मा के पाठ पर आधारित है। यह वीडियो की शुरुआत करने से पहले यह वीडियो बनाने का मेरा अनुभव कैसा रहा यह मैं आपसे सबसे पहले शेयर करना चाहूँगा। तो जब दीदी ने और बाबा ने मुझे यह सेवा दी तो सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस लॉकडाउन की स्थिति में बाबा ने मुझे घर बैठे बैठे यह सेवा करने का चांस दिया है। पर मुझे बाद में यह लगा कि इतने बड़ी किताब से इतना बड़ा चैप्टर मैं कैसे प्रेजेंट कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ऑफिस का भी 10-10 घंटा काम होता था। तो मैं बहुत सोच में पड़ गया। पर फिर मुझे बाद में यह एहसास हुआ कि यह काम तो मुझे स्वयं भगवान ने दिया है, यह काम तो मुझे स्वयं शिव बाबा ने दिया है, तो यह काम करने की शक्ति और ज्ञान भी वह मुझे देगा। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसे बस रीड करके सुना दूंगा। पर जब मैंने यह कहानी पढ़नी शुरू की और इस पे अध्ययन करना शुरू किया तो मुझे यह एहसास हुआ कि यह कहानी तो बाबा के हर एक बच्चे की है। यह कहानी आपकी है, यह कहानी मेरी है। जब हम बाबा से सबसे पहले मिले, जब हम ज्ञान में सबसे पहले आए, तो हमने जो अनुभव किया वो सारी बातें इस कहानी में लिखी हुई हैं। तो यह कहानी हम सभी बाबा के बच्चों की है। तो मैंने सोचा कि मैं इस कहानी को बस पढ़ के नहीं, इसे अनुभव करते हुए सुनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं शिव बाबा और पारुल दीदी का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस सेवा के लिए चांस दिया। इस वीडियो में हम देखेंगे आत्माओं का मिलन परमपिता परमात्मा शिव तथा प्रजापिता ब्रह्मा से कैसे और किस प्रकार हुआ। दादी जानकी जी लिखते हैं, जो आत्माएं सेंटर पर रोज योग अभ्यास करने और ज्ञान मुरली सुनने आते थे, उन्हें अपने जीवन में अलौकिक सुख का अनुभव प्राप्त होने लगा। उन्हें लगने लगा कि क्यों न हम भी स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा और परमपिता परमात्मा शिव से आबू जाकर मिले। उन्हें लगने लगा कि जब यह बहनों का जीवन इतना पवित्र और सुखदायी है, तो स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा का जीवन सद्गुणों से संपन्न होगा। और जो यह बहनें कहती हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा के तन में परमपिता परमात्मा शिव स्वयं आते हैं, तो यह अद्भुत नज़ारा कितना ही सुखदायी होगा। और जिस परमपिता परमात्मा को हम जन्म जन्मांतर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तथा तीर्थों में ढूंढते आए हैं, वह स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आबू में आए हुए हैं। तो हम उनसे मिले बिना कैसे रह सकते हैं। और वह बहनों से कहते कि दीदी आप हमें बाबा के पास लेकर चलिए। पर दीदी कहती कि अभी आपकी वह अवस्था नहीं हुई है। बाबा से मिलने के लिए आपको सबसे पहले पवित्रता की धारणा करनी होगी। आपको अपने जीवन में आपकी दृष्टि और वृत्ति को सुधारना होगा, अपने खान पान को सुधारना होगा और बाबा में संपूर्ण निश्चय करना होगा। तो कई बाबा के बच्चे कहते कि दीदी हमारे जीवन में कई परिवर्तन तो आ चुके हैं, पर हम काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे कई संस्कार बहुत पक्के हैं। अगर आप हमें बाबा के पास मधुबन में लेकर जाएं, तो हो सकता है कि यह हमारे संस्कार वहाँ पर जाकर भी बदल जाएंगे। पर दीदी कहती कि नहीं, पवित्रता की अगर आपकी धारणा पक्की नहीं है तो आपकी बुद्धि दिव्य नहीं होगी, और अगर आपकी बुद्धि दिव्य नहीं होगी तो आप बाबा के दिव्य ज्ञान को धारण नहीं कर पाएंगे। और अगर आपकी बुद्धि दिव्य नहीं हुई है, इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि अभी भी देह रूप को देखती है, स्त्री पुरुष को देखती है। और स्त्री पुरुष को देखने से अगर आप ब्रह्मा बाबा को देखेंगे तो आप उनके तन को ही देख पाएंगे। ब्रह्मा बाबा के तन में आए परमपिता परमात्मा शिव को तो आप देख ही नहीं पाएंगे। और ऐसी कच्ची अवस्था वाले बाबा के बच्चों को अगर हम मधुबन लेकर जाएंगे तो हम भी दोषी कहलाए जाएंगे, और इस दोष के कारण हमें कड़ी सजा भी मिल सकती है। बाबा इसके लिए एक कहानी का उल्लेख करते हैं कि एक परी इंद्र सभा में मृत्यु लोक से कुछ आत्माओं को लेकर गई। कुछ देर के बाद वहां सभी देवी देवताओं को पता चल गया कि यहाँ पे एक मृत्यु लोक की आत्मा आई हुई है। इंद्र ने उस परी और उस मृत्यु लोक की आत्मा दोनों को ही उस सभा से निकाल दिया, और वो परी मृत्यु लोक में एक वृक्ष बनकर श्रापित हो गई। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि हमेशा मधुबन में पक्के बच्चों को ही लेकर आना है। तो यह सुनकर कई तो बाबा के बच्चे अपनी पवित्रता की धारणा को पक्की करने में लग जाते हैं, और कई तो चलते चलते गिर पड़ते। वो कहते कि यह तो बहुत बड़ी अवस्था है, यह तो बहुत कठिन नियम की बात कर रहे हैं, यह हम अपने जीवन में नहीं धारण कर पाएंगे। पर कई बाबा के बच्चे ऐसे होते थे कि जो कहते थे कि नहीं दीदी, हमने
2 मास से पवित्रता की धारणा पक्की की है। हमने अपने खान पान में भी शुद्धि की है, हमने अपनी दृष्टिवृत्ति में भी शुद्धि की है और अब हम बाबा के लिए तड़प रहे हैं। आप हमें बाबा से मिलने के लिए मधुबन में लेके जाइए। तो बाबा की 2 बहनें उन बच्चों को बाबा के पास, बाप दादा के पास मधुबन में लेके जाते थे। और जब वो बाबा के बच्चे रेलगाड़ी में बाबा से मिलने आबू जाते थे, तो जब उन्हें वो पर्वत दिखते थे तो तब उन्हें लगता था कि बाबा स्वयं उन पर्वत पर बैठकर बाबा हमें बुला रहा है, हमें अपने करीब ला रहा है, हमारा इंतजार कर रहा है। उन्हें एक खिंचाव अब बाबा की तरफ आने लगता था। उन्हें लगता था कि अब हम अपने सच्चे पिता के पास जा रहे हैं, अब हम अपने घर वापस लौट रहे हैं। और जब वो मधुबन जाते थे तब उन्हें वही सुख और शांति का अनुभव मिलने लगता था। और वहाँ मधुबन में बाबा यज्ञ बच्चों को भी कहते थे कि मेरे सिकिलदे बच्चे बाबा से मिलने के लिए इतनी दूर से आ रहे हैं, वो जन्म जन्मांतर दुखी रहे हैं, उनको माया ने हमेशा परेशान किया है, उनको दुख दिया है, और अब वो बाबा से मिलने के लिए बाबा के घर यहाँ मधुबन में आ रहे हैं। तो उन्हें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए, उन्हें सारे सुख, उन्हें सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। आखिर वह शुभ घड़ी भी आ पहुंचती जब वह जिज्ञासु आत्माओं को बाप दादा के सामने ले जाया जाता। यज्ञवत्स भी देखकर बहुत खुश होते कि बाप दादा से मिलने हमारे नए भाई बहन आए हुए हैं। जब वे जिज्ञासु आत्माएं बाप दादा के सामने बैठते तो उन्हें बहुत शांति का अनुभव होता। यहाँ आने से पहले उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते थे कि बाप दादा से मिलन हमारा कैसे होगा, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा कैसे आते होंगे, उनकी प्रवेशता को हम कैसे समझ सकेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उनके मन में उठते थे। पर जब वह बाप दादा के सामने बैठते और आत्मा अभिमानी होते और जब वह बाप दादा की आंखों में देखते तो वह उनकी आंखों से निहाल हो जाते। वास्तव में उस मिलन में देह का भान ही नहीं होता था, अपने देह की भी सुध-बुध न होती थी। अशरीरी अवस्था क्या होती है और आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होता है, उसका जो अवर्णनीय अनुभव उन सुखद क्षणों में होता था, उससे आत्मा गदगद होती थी। तब मन में इस संसार का कोई संकल्प या आभास नहीं होता था और आसपास बैठे यज्ञवत्स की उपस्थिति का भी पता नहीं रहता था। आत्मा का परमपिता परमात्मा से वह मिलन ऐसे होता था कि मानो बीच में किसी दूसरे की याद ना हो, किसी भी प्रकार का कोई संकल्प या विकल्प ना हो, मन में कोई भी इच्छा या तृष्णा बिल्कुल भी नहीं होती थी। दादी गुलजार जी लिखते हैं कि जब वो यज्ञवत्स अपना अनुभव बताते तब वो बताते थे कि जब वह बाप दादा के सामने बैठे तो उन्होंने सबसे पहले एक डिवाइन प्रेजेंस का अनुभव किया। उन्होंने जब बाप दादा की आंखों में देखा तो उन्हें एक सर्च लाइट उनके ऊपर पड़ रही है, ऐसा अनुभव हुआ। उन्हें ऐसे लगा कि ब्रह्मा बाबा के शरीर से एक प्रकाश का फवारा उनके ऊपर पड़ रहा है। उन्हें बहुत ही सुखद अनुभव होने लगा। उस समय आत्मा स्वयं को आकाश तत्व की बजाय प्रकाश तत्व में अनुभव करती है। तब कोई अपवित्र संकल्प नहीं उठता है और मन में मलिन संस्कार धुल गए लगते हैं और जीवन में एक अलग सा हल्कापन और दिव्यता का अनुभव होता है और मन कहता है कि इसी में ही रमा रहे। जीवन है तो यही है, सुख है तो यही है, मुझे प्यास थी तो इसी चीज़ की। ऐसे ही मन बोल उठता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मिल गया है, मैंने खजाना पा लिया है, मुझे मंजिल दिख गई है, मैं स्वरूप में टिक गया हूँ। ऐसे गुप्त आवाज़ मन में उठती थी और पहले का जीवन वो बिल्कुल भी हमें याद नहीं आता और अगर आता भी तो ऐसा लगता कि वह तो कितना कौड़ी तुल्य जीवन है, वो कितना छीछी जीवन है, उस जीवन में अब हमें वापस कभी नहीं जाना। और वह यज्ञवत्स और अपनी अनुभव में बताते थे कि जब वह बाबा के सामने मुरली सुनते थे तो उन्हें वह यह अनुभव होता था कि मानो सामने जो बैठकर हमें मुरली सुना रहा है वह कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी है, वह कोई मनुष्य नहीं है, मनुष्य ऐसी बातें नहीं कर सकता, ये तो परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान ही कर सकते हैं, ये मनुष्य कह ही नहीं सकता था। और उनके मन में यह उठता कि उनके मन में जो भी प्रश्न पहले होते थे, जो भी शंका होती थी, जो भी दुविधाएं होती थी, वो सारी बातें बाबा उस दिन मुरली में कहते थे। उन सभी प्रश्नों का उत्तर बाबा देते थे जो उनके मन में हमेशा से रहता था। तो उन्हें ऐसा लगता था कि बाप दादा तो हमारे लिए ही मुरली चला रहा है, हमें ही ज्ञान दे रहा है,
तो उन्हें ये और ही मन में लगता था कि यही हमारा स्वयं, यही हमारा परमपिता है, यही भगवान हो सकता है, ये मनुष्य बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और वह अनुभव में बताते थे कि बाबा उन्हें पहाड़ियों पर लेकर जाते थे, उन्हें वहाँ योग अभ्यास कराते थे, उन्हें बहुत सारी योग की विधियाँ बताते थे। और अनुभव में वो जिज्ञासु बताते थे कि जब उन्हें किचन में सेवा दी जाती थी तो कई बार ब्रह्मा बाबा वहाँ खुद आ जाते थे और ब्रह्मा बाबा कहते थे कि बच्चे मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और बाबा खुद सब्जी उनके साथ काटने लगते थे। तो वो जिज्ञासु कहते थे कि बाबा आप में तो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव आते हैं, आप तो उनके रथ हो, आपको ये सेवा करने की क्या आवश्यकता है, आप तो स्वयं इतनी बड़ी अथॉरिटी हो, ये तो बहुत छोटा काम है। तो ब्रह्मा बाबा कहते कि नहीं बच्चे, मैं भी तो परमपिता परमात्मा शिव का ही बच्चा हूँ, और हम सभी उनके बच्चे ही हैं। और जो हम ये योग करते हैं उसे भी तो हम कर्म योगी कहते हैं। अगर हम कर्म ही ना करें, अगर हम केवल योग करें तो भी उसका मतलब नहीं रहेगा। हमें कर्म करते हुए योग करना है, इसे ही कर्म योग कहा जाता है। और बाबा कहते कि हमें तन मन धन सभी इस यज्ञ में हमें अर्पित करना है। हमें दत्ताची ऋषि की तरह हमें अपनी हड्डी हड्डी इस यज्ञ में लगाना है। इस तरह बाप दादा सभी आत्माओं को उत्साहित करते। और कई बार बाबा मुरली सुनाते समय यह भी हम जिज्ञासुओं से पूछते। बाबा कहते कि बच्चे क्या तुम बाबा से पहले भी मिले हो? तो जिज्ञासु कहते कि हाँ बाबा, हम आपसे 5000 साल पहले भी मिले थे। तो बाबा पूछते कि बच्चे क्या तुम्हें इस बात का विश्वास है, क्या तुम्हें हूबहू याद है कि हम 5000 साल पहले भी मिले थे? तो जिज्ञासु कहते हाँ बाबा, हम तो आपके जन्म जन्मांतर, हम तो आपके कल्प के बिछड़े हुए बच्चे हैं। हम तो आपसे मिलने के लिए तरस रहे थे। हम तो वही बच्चे जो पिछले कल्प भी आपसे मिलने आए थे, हमें पूरा विश्वास है। तो बाबा कहते अच्छा यह बताओ कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो वह जिज्ञासु अपने जितने भी बच्चे हैं वो बाबा को बता देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अरे शिव बाबा, क्या तुम्हारा बच्चा नहीं है? वह भी तो तुम्हारा बच्चा है, उसे भी तो तुम अपना वारिस समझो। अगर तुम शिव बाबा को अपना वारिस नहीं समझोगे तो बाबा के वर्षा तुम कैसे ले सकते हो? तो यह बताकर बाबा आत्मा और परमात्मा का जो एक रिश्ता है उसे मजबूत करते। उन जिज्ञासुओं को ये बताते कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा ही प्यार करूंगा। और बाबा माताओं से पूछते कि क्या तुम रोओगी? तो माता कहती कि नहीं बाबा, अब हम नहीं रोएंगे। तो बाबा कहते कि अच्छा, तो अगर तुम्हारा पति मर जाए या अगर तुम्हारा बच्चा मर जाए तो तब भी तुम नहीं रोगी? तो माता कहती कि नहीं बाबा, हम तब भी नहीं रोएंगे। तो बाबा ये सुनकर कितने खुश होते और कहते कि अरे तुम तो शिव बाबा के सबसे प्यारे बच्चे हो, तुम्हें तो शिव बाबा कितना ही प्यार करता है। और वो कहता कि सही, तुम्हें बिल्कुल नहीं रोना चाहिए क्योंकि तुम अब शिव बाबा के बच्चे हो। रोता कौन है? रोता तो विधवा रोती है। तुम्हारा तो पति स्वयं अब परमपिता परमात्मा शिव हो गया है, तो तुम्हें रोने की क्या दरकार है? तो इस तरह बाबा सभी आत्माओं को, वो बूढ़ों को भी कहते कि तुम तो अनुभवी हो, तुम जब ज्ञान दो तो सभी आत्माओं को समझ में आएगा। वो कुमारों को समझाते कि अरे तुम तो यूथ हो, तुम्हारे पास तो पूरी सृष्टि बदलने की शक्ति है। तुम तो जब ज्ञान दो तो तुम सभी का जीवन परिवर्तन कर दो। और कन्याओं को कहते कि तुम तो पवित्रता की शक्ति हो, तुम्हारे में इतनी पवित्रता है कि तुम इस संसार से काम विकार को निकाल सको। तो इस तरह हर जो भी आत्माएं बाबा से मिलने के लिए आती, उन सभी आत्माओं को बाबा उतना ही प्यार करते, उन्हें अपना बना देते। वो समय एक ऐसा समय था कि निश्चय इतना जल्दी नहीं हो पाता था, इतना आसानी से नहीं हो पाता था, पर बाप दादा ऐसा प्यार देते थे कि उन सभी आत्माओं को यह विश्वास हो जाता कि नहीं, ये हमारे पिछले कल्प से बिछड़ा हुआ ये हमारा परमपिता परमात्मा है। और उन्हें यह खुशी होती कि अब हम अपने घर आ गए हैं, अब हम अपने बाबा से मिल चुके हैं। तो इस तरह इस पाठ में हमें यह सीख मिलती है कि बाबा और कि परमात्मा और आत्मा का मिलन किस तरह से हुआ, आत्माओं ने इस चीज को कैसे समझा, बाबा से मिलकर उन्होंने कैसी अनुभूति प्राप्त की। उन अनुभूति के द्वारा बाबा ने हर एक आत्मा पर मेहनत की, हर एक आत्मा में अपनी शक्ति, अपना प्यार डाला। उस प्यार के द्वारा सारी आत्माएं इतनी करीब बाबा के पास रही और एक इतना बड़ा यज्ञ हमारा आगे बन सका।
दादी पुष्प शांता जी लिखते हैं कि जब बाबा और मम्मा रात्रि क्लास कराने के लिए बैठते थे तो वो अनुभव भी दिव्य होता था। उन दोनों के ही चेहरे से एक पवित्रता की झलक और एक दिव्य तेज का अनुभव होता था। उन दोनों की ही भ्रुकुटी से आत्माओं का उजाला एक अनुभव होने लगता था। उनके नैनों से स्नेह का अनुभव होता था। पृथ्वी पर इतना बड़ा कौतुक हो रहा था और संसार में आत्माओं को इसका बिल्कुल भी पता नहीं था। शायद किसी ने सही लिखा है कि जब धरती पर भगवान सौभाग्य बांटने के लिए आए थे तो कई लोग तो बहुत लेट से पहुंचे और कई लोग तो अज्ञान निंदा में सोए हुए थे। धन्य है वो आंखें जिन्होंने ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा मम्मा को सामने से देखा था। धन्य है वो आंखें जिन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में परमपिता परमात्मा को आते हुए देखा था। धन्य है वो कान जिन्होंने बाप दादा को ज्ञान देते हुए सुना था, उनके महावाक्यों को सुना था। धन्य है वे सभी आत्माएं जिन्होंने बाप दादा की गोद में खेलने का अनुभव प्राप्त किया था। धन्य है वे सभी आत्माएं जिन्होंने बाप दादा के पवित्र हाथों से टोली खाने का अनुभव प्राप्त किया था। रात्रि क्लास कराने में सबसे पहले मम्मा आते थे और मम्मा आते ही सबसे पहले पूछते थे कि क्या सब कुछ ठीक है। सब कुछ का मतलब उनका होता था कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही आपका सही है। फिर वह कहते थे कि किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि आपके सामने तो स्वयं अभी भगवान आकर बैठने वाले हैं। अगर आपकी बुद्धि इधर उधर भटकेगी, अगर आपकी बुद्धि में व्यर्थ संकल्प होंगे तो यह बहुत ही बुरी बात होगी और आप बाप दादा के ज्ञान को धारण नहीं कर पाएंगे और ये सौभाग्य आपका चला जाएगा। तो उसके लिए वो कहते थे कि बाप दादा की बातों को बहुत अच्छी तरीके से और ध्यान से सुनिएगा। और वे फिर कहते थे कि आपको कोई सूक्ष्म रूप से कोई सल्वेशन तो नहीं है। अगर आपको सल्वेशन है, कोई आवश्यकता है तो आप बता सकते हैं। आपको लज्जा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये बाप दादा का घर है, आपका ही घर है ये। उसके बाद वे कहते थे कि आपको मन में कोई भी आपने दिन भर में कोई तो पाप कर्म तो नहीं किए। अगर किए हैं तो आप बाप दादा के सामने बता दीजिए, ताकि बाप दादा आपको उसके लिए ज्ञान देगा, उसके लिए शिक्षा देगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो वो आपके मन में रहेगा और वो आपको धीरे धीरे खाता रहेगा और वो आपको आगे जाके भी परेशानी देगा। फिर बाप दादा क्लास में आते थे और वह सबसे पहले सभी आत्माओं को दृष्टि देते थे और वह दृष्टि देने के बाद कहते थे कि क्या आपने मम्मा की सैल्वेशन वाली बात को अच्छे से समझा है। अगर आपके मन में कोई भी बात है तो आप बाप दादा को बता सकते हैं। बाप दादा का यह भंडारा आप सभी बच्चों का भंडारा है। अगर आपको कोई भी प्रकार का खान पान में अगर आपको कुछ भी आवश्यकता है या आपकी कोई आदत है तो आप भोजन अपने अनुसार बनवा सकते हैं। आपको किसी भी बात की कोई भी परेशानी नहीं है। ये शरीर का आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि आपको इस शरीर में बैठकर ही बाप दादा को याद करना है। ये शरीर में रहकर ही आपको अपने पाप से मुक्त होना है आपको। और ये शरीर में रहते हुए ही आपको क्या बोलते हैं, अपनी सारी बुराइयों से मुक्त होना है। ये शरीर बाप दादा ने आपको दिया है, पर इस शरीर में रहते हुए आपको इस शरीर में कोई मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर भी आपको अंत में भूल जाना है। और बाबा कहते हैं कि आपको कुछ भी किसी भी प्रकार की दरकार हो तो आप बता सकते हो। अगर आपको रजाई तकिया कुछ भी चाहिए तो बाप दादा का भंडारा भरा हुआ है, आप उनसे मांग सकते हो। आपको किसी भी बात में कोई भी मेहनत नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है। बाबा आपको तकलीफ केवल एक ही चीज में देता है, वो है कि आपको आत्मा समझकर बाबा को याद करना है और दैवी गुणों को धारण करना है। और वास्तविकता में ये कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि आपको बाबा कोई चादर बिछाकर उस पर हठ योग करने के लिए नहीं कहता और ना ही बाबा आपको कोई मेहनत करने के लिए कहता है। बाबा कहता है कि बस अपने आप को आत्मा समझो, किसी कोने में बैठ जाओ और शिव बाबा को याद करते रहो। ये आप इस तरह से अगर याद करते रहेंगे तो आपके जितने भी पुराने संस्कार है वो खत्म होने लगेंगे और आपके पाप सारे धुल जाएंगे और आपकी आत्मा धीरे धीरे एक हल्कापन महसूस करने लगेगी और अंत में बाबा आपको परमधाम ले जा सकेंगे। और बाबा कहते हैं कि जो मम्मा ने ये बोला है कि आपने कोई भूल करी है, तो अगर आपने कोई भी भूल करी है तो आप उसे बता सकते हैं। अगर आपने आज नहीं बताया, अभी बाप दादा के सामने उस बात को नहीं रखी, तो आपको 100 गुना दंड भी मिल सकता है। आपको पता होना चाहिए कि बाबा धर्मराज भी है और अगर आपने अभी नहीं बताया तो जब धर्मराजपुरी में आपको ले जाया जाएगा तो आपको 100 गुना दंड मिलेगा उसके बदले। तो अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो आप बाप दादा को अभी बता दें,
उसे छिपा कर न रखे, बाबा आपको उसके लिए मदद करेगा। फिर बाबा बच्चों को योग कराने के लिए बिठाते थे और योग कराते कराते वे अनुभव कराते थे। वे कहते थे कि अशरीरी हो जाओ और बुद्धि से जाओ परम धाम में बस। दिन भर यही अभ्यास करते रहो ताकि तुम्हें एक्सपेरिमेंट हो जाए, तुम्हें उस चीज़ का अनुभव हो जाए। बस यही धुन लगी रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं परम धाम से आई हुई हूँ, मैं सृष्टि मंच पर पाठ बजाने आई हूँ। जब तक सृष्टि ड्रामा पूरा नहीं होता तो तब तक मुझे वापस परमधाम नहीं जाना है, और जैसे ही परमधाम का गेट खुलेगा तभी मैं वहाँ परमधाम में जाऊंगी। चलो बच्चे, अब बुद्धि को शिव बाबा के पास ले चलो। देखो, तुम बैठो तो तुम भले ही बैठे हो फर्श पर तुम्हारी बुद्धि आकाश से भी परे परमधाम में रहती है। संसार के सभी आत्माएं तो देह अभिमानी है और ईश्वर को जहाँ तहाँ सब में व्यापक मानती है, इसलिए उनकी बुद्धि भटकती रहती है। आपका लक्ष्य स्पष्ट रूप से अब आपको मिल चुका है। अब उससे स्थित हो जाओ। अब केवल अपनी बुद्धि को शिव बाबा में लगाओ, कहीं भी बुद्धि को भटकाओ नहीं। तुम्हें अब केवल शिव बाबा को याद करते रहना है। उसे याद करते रहो तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो इस प्रकार बाप दादा सभी आत्माओं को रात्रि क्लास में योग अभ्यास भी कराते थे और उन्हें अनुभूति भी कराते थे। आखिर वह समय भी आ पहुंचता जब सभी जिज्ञासु बाबा और मम्मा से विदाई लेते। यह दृश्य भी बहुत मार्मिक होता। बाबा और मम्मा हॉल में बैठे होते और जितनी भी पार्टियां आई होती वह बाबा और मम्मा के सामने जाकर बैठती। वे सभी एक एक करके बाबा और मम्मा से मिलते, उनसे टोली लेते और उनसे विदाई भी लेते। और साथ ही में यह गीत भी बजता कि बचपन के ये दिन भुला न देना। बाबा इस गीत के लिए कहते कि बच्चों, देखो तुम्हें शिव बाबा ने अब गोद ली है। यह जीवन तुम्हारा बहुत ही श्रेष्ठ जीवन है। यह तुम्हारा स्टूडेंट लाइफ है। यह तुम्हारा गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ बहुत ही श्रेष्ठ है। तुम्हें इस जीवन में योग करते हुए, बाबा को याद करते हुए तुम्हें बहुत बड़ी प्राप्त करनी है। तुम्हें देवी देवता पद पाना है, तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इसके लिए तुम्हें अपनी बहुत ध्यान रखनी है। चलते चलते कभी भी माया की ठोकर लगे तो तुम्हें माया की ठोकर के बाद गिरना नहीं है। बाबा तुम्हें हमेशा मदद करता रहेगा। दादी शील इंदिरा जी लिखती हैं कि कई बार बाबा कुछ बच्चों को उनकी धारणाओं के लिए उनके कान में जाकर उन्हें ज्ञान देते, उन्हें समझाते, उन्हें समझावनी देते। बड़े तो बड़े छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे भी बाबा से इतने प्रीत हो जाते कि वे उन्हें छोड़ने के लिए तैयार न होते। वे इधर उधर जाकर छुप जाते ताकि उन्हें ढूंढने में समय निकल जाए और गाड़ी छूट जाए। पर जब उन्हें ढूंढ लिया जाता और पूछा जाता कि तुम्हें घर नहीं जाना, तो वे कहते कि नहीं, हमें अब वापस घर नहीं जाना, हमें मम्मा और बाबा के साथ यहीं रहना है। उन्हें अपने लौकिक माता पिता भी याद नहीं आते। शायद किसी ने सही लिखा है भगवान के लिए कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। वो बाबा की उंगली पकड़ लेते और कहते, बाबा हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। तो बाबा कहते, अरे बच्चे, तुम बाबा को छोड़कर थोड़ी ना जा रहे हो, तुम तो सर्विस के लिए जा रहे हो। तुम्हें जाकर अपने अपने घर पे और बच्चों को भी बाबा का ज्ञान देना है, उन्हें भी ज्ञान में लाना है। तुम तो हो ही श्रेष्ठ बच्चे, तुम में तो पहले से ही पवित्रता है। तुम तो बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हो। तुम्हारे अंदर बहुत ही अच्छे संस्कार पहले से ही भरे हुए हैं। देखना, तुम आपस में लड़ना नहीं, तुम क्रोध नहीं करना और देवी गुणों पर चलते रहना, ताकि सबको पता चले कि तुम भगवान के बच्चे हो। ऐसी ऐसी बातें करने से वो बच्चे अब क्या ही करते। वे बाबा को ना भी नहीं बोल सकते थे और उन्हें छोड़ के जाने का उनका मन भी नहीं होता था, पर आखिरकार उन्हें जाना ही पड़ता था। आखिरी विदाई करते हुए बाबा और मम्मा गेट पर खड़े होते और सभी बच्चों को हाथ ऊपर करके उन्हें टाटा करते और उन्हें रुमाल हिलाकर उन्हें आखिरी विदाई देते। वह दृश्य बहुत ही मन को भर देने वाला होता था। पर क्या करें, आखिर हमें जीवन में आगे बढ़ना ही होता था। जो भी जिज्ञासु होते, जब वो रेलगाड़ी पे बैठते तो उन्हें बाबा, मम्मा और सभी यज्ञवत्सों की बहुत याद आती। वे सोचते कि अरे हमने क्यों ये निर्णय लिया, हमने क्यों सोचा कि हम वापस चले जाएं, हमने मृत्युलोक में वापस आने का हमने निर्णय क्यों लिया। हम तो स्वयं अमरलोक में स्वयं भगवान के साथ बैठे थे। हमने यहाँ इस सृष्टि में आने की वापस क्यों हमने निर्णय ली। पर फिर वो बाद में सोचते कि नहीं, अब अगर हम वापस जा ही रहे हैं तो हमें बाबा ने जो भी शिक्षाएं दी है, हमें जितनी भी धारणाएं सिखाई हैं, हम उस चीज़ों को धारण करेंगे, हम उसे अपने जीवन में अपनाएंगे। हम बाबा से योग लगाकर हम उनसे बहुत ही श्रेष्ठ पद पाएंगे।
हम बाबा के सपूत बच्चे बनकर दिखाएंगे और उनसे लक्ष्मी नारायण का पद हम उनसे लेकर ही रहेंगे। उन्हें एक बूस्ट मिलता, उन्हें एक एनर्जी मिलती। और इस द्वारा इसी तरह बाबा के घर में जितने भी बच्चे आते, वो बाबा से मिलने के बाद उन्हें संपूर्ण निश्चय हो जाता, उन्हें विश्वास हो जाता कि ये हमारा स्वयं भगवान हमसे मिला है। और उनके मन में जो भी आशंकाएं होती, जो भी व्यर्थ होता, वो सब कुछ निकल जाता। और वह अब सोचते कि नहीं, अब हम अपना सारा जीवन पवित्र बिताएंगे, हम ब्रह्मचर्य की पालना करेंगे, हम अब भगवान के बन चुके हैं, अब हमने भगवान को देख लिया है, उसे इस धरती पर आकर देखा है, उसे पढ़ाते हुए देखा है हमने, उसका अनुभव किया है, उसके प्यार को अनुभव किया है, उसके साथ का अनुभव किया है। अब इस सृष्टि में कोई भी चीज़ नहीं बची जो हमें आकर्षित कर सके। अब हम तो भगवान के बन चुके, अब इस सृष्टि की हम कोई भी चीज़ में हम अब नहीं ढूंढेंगे। अब हम भगवान के बनकर उससे योग करेंगे और उसकी धारणाओं पर चलेंगे। वो इतनी दूर से हमारे लिए आता है, तो हम उसके लिए अब ये सब कुछ करेंगे, अपना जीवन उसे अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार आत्माओं का मिलन परमपिता परमात्मा से होता है और यह अनुभव बहुत ही निराला होता है। ओम शांति।